सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें जितने भी आपके शुरू के चैप्टर्स हैं, जो अनुपात का चैप्टर है, घातांक का चैप्टर है, ब्याज का चैप्टर है, लघुगुणक यानी कि लॉग, उसके बाद शेयर, लाभांश, समुच्चय यानी कि सेट वाला चैप्टर, गुणनखंड, फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर, बहुत ही अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स को हमने पढ़ लिया है और इन पे आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। और अब इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जिससे आप सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ पाओगे। अब देखते हैं इस वीडियो में दोस्तों हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका, इस क्लास में हम लोग देखेंगे बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजकों से भाग। मतलब कि इसमें कुल मिला जुला के हम लोग क्या देखने वाले हैं, बीजगणितीय व्यंजकों का किस प्रकार से भाग होता है। जैसे दोस्तों आप अंकों में देखते हैं कि जैसे दोस्तों आप अभी तक संख्याओं का भाग करते आ रहे हो। जैसे 3 एक संख्या है, इससे अगर हमें 14 में भाग करना होता है तो हम किस प्रकार से करते हैं, हम 3 का टेबल पढ़ते हैं, पहाड़ा पढ़ते हैं, और 3 का पहाड़ा हम पढ़ते हैं, और जो संख्या जिससे में हमें भाग करना है 14, इसके बराबर या इससे छोटी इसके पास वाली संख्या को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाता है और यहाँ पे हम लोग 12 लिख लेते हैं और घटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 2, और 2 3 से छोटी संख्या है तो अब भाग जाएगा नहीं, यहाँ कोई संख्या बची नहीं है, तो 2 हमारा शेषफल हो जाता है और 4 जो है हमारा वह भागफल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा भागफल होता है। भाग देने के बाद जो फल हमें मिलता है वह भागफल होता है, और उसके बाद यहाँ जो नीचे बचा रह जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शेषफल। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप अभी तक संख्याओं का भाग करते हुए आ रहे हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको बीजगणितीय व्यंजकों का भाग सीखना है। अब सबसे पहले मैं बता दूं बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। कुछ विद्यार्थियों को नहीं पता होगा, तो बीजगणितीय व्यंजक वे होते हैं जिसमें संख्याएं भी आती हैं और चर भी आते हैं। चर मतलब एक्स वाई जेड ए बी सी, ये जिनका मान बदलता रहता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, चर कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और जहां पे आपको संख्याएं भी देखने को मिले और चर भी देखने को मिले और वो जोड़ घटाने में गुणे में लिखे रहे, वे क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं। जैसे आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इस प्रकार लिखा हुआ देखा होगा, या x प्लस वाई प्लस जेड इस प्रकार से लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है, या ए स्क्वायर प्लस 2b इस प्रकार से आपने लिखा हुआ देखा होगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ठीक है, और इन्हीं का हमें भाग देखना है। ठीक है, तो इनमें किस प्रकार से भाग होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। और अब यहाँ पे एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, और बहुपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए आप, एक पदीय किसे कहेंगे, द्विपदीय बीजीय व्यंजक कहेंगे, और बहुपदीय किसे कहेंगे। जैसे लिखा हुआ है 2x, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें 2 एक संख्या है जिसका गुणा x में हो रहा है। ठीक है, और यह एक पदीय बीजीय व्यंजक है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक ही पद आ रहा है। एक ही पद कैसे आ रहा है, क्योंकि इसमें 2x में कुछ जुड़ या घट नहीं रहा है। जैसे अभी लिखा होता 2x प्लस 3 या 2x माइनस 3, तो इसमें क्या होता, इसमें देखिए 2x भी आ रहा है, फिर प्लस धन में 3 भी आ रहा है, तो 2x को एक पद हम लोग गिनेंगे और धन के बाद दूसरा पद 3 को दूसरा पद गिनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें 2 पद हुए। लेकिन अगर 2x इंटू वाई लिखा हो तो यह क्या कहलाएगा, यह एक ही पद कहलाएगा। इंटू वाई जेड ए बी सी हम कुछ भी लिख ले, जब तक ये गुणे में है
तब तक ये क्या है, तब तक यह एक ही पद है। जैसे ही +1 भी हमने कर दिया, प्लस के बाद जो भी आएगा वह दूसरा पद जोड़ा जाएगा, दूसरा पद काउंट किया जाएगा। तो ये आपका एक पद हो गया और प्लस के बाद ये आपका दूसरा पद हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से 2x क्या है, 2x एक पदीय बीजीय व्यंजक है और 2x + 3 द्विपदीय बीजीय व्यंजक है। और इसी प्रकार से यहाँ पे x² + 4x + 2 अगर लिखा हो तो यहाँ पे x² पहला पद, फिर प्लस 4x ये दूसरा पद, फिर प्लस के बाद 2 ये तीसरा पद। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे त्रिपदीय बीजीय व्यंजक कह लीजिए आप, या बहुपदीय बीजीय व्यंजक आप इसको कह लीजिए। तो अब आप दोस्तों समझ गए होंगे कि एक पदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, द्विपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है, बहुपदीय बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वह आपको पढ़ना है बीजगणितीय व्यंजकों में एक पदीय तथा द्विपदीय व्यंजकों से भाग। तो आपको व्यंजक दिया रहेगा, बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, x² + 4x + 6 इस प्रकार से आपको दिया रहेगा। और इसमें आपको एक पद या दो पद वाले बीजीय व्यंजक से भाग देना रहेगा, ठीक है। तो यही इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप समझिए, जिस तरह से साधारण अंकगणित में संख्याओं का भाग दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बीजगणित में भी भाग दिया जाता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको रिमाइंड कराया कि कैसे आप संख्याओं में भाग देते हैं, उसी प्रकार आपको बीजगणित में भी, अलजेब्रिक में भी भाग देना है। आपको डरना नहीं है कि x y है, इसमें हम कैसे भाग करेंगे। तो आपको डरने की बात नहीं है। मैं आपको क्वेश्चंस अभी कराऊंगा, हर एक प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा और आपका पूरा जो डर है वह खत्म हो जाएगा। बस प्रैक्टिस की देर है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं एक पदीय व्यंजकों द्वारा एक पदीय व्यंजक में भाग, मतलब कि केवल एक पद का व्यंजक होगा जिसमें आपको एक पद के ही बीजीय व्यंजक से भाग देना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न है पहला, 4x² में 2x से भाग कीजिए। तो 4x², इसमें कितने पद हैं, इसमें आपको कहीं प्लस माइनस दिख रहा है, इसमें कहीं प्लस माइनस आ नहीं रहा है, मतलब आपको समझ जाना है कि इसमें एक ही पद है, ठीक है। तो 4x² एक पद है जिसमें हमें 2x से भाग देना है। अब 2x में आपको कहीं प्लस माइनस दिख रहा है, नहीं, केवल 2 का गुणा x में हो रहा है, ठीक है। तो प्लस माइनस कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब कि एक ही पद है इसमें, ठीक। तो 4x² एक पद का है जिसमें आपको भाग देना है 2x जो एक पद का है, ठीक है। तो 4x² में भाग देना है 2x से, ठीक। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 4x² / 2x, ठीक। इस प्रकार से लिख लिया। अब 4 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, और x² का मतलब क्या है, x का 2 बार गुणा, तो x × x हमने लिख लिया। अब बटे में 2 × x है, अब 2 से 2 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बच गया, एक 2 बचा हुआ है और एक x बचा हुआ है, यानी कि 2 × x, 2x ऊपर बच गया, ठीक। तो यहाँ पे भागफल क्या आ गया, 2x आ गया। अब ये तो एक तरीका हो गया करने का। अब दूसरा तरीका हम लोग देख लेते हैं। देखिए 2x का हमें भाग करना है 4x² में, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जिससे आप भाग कर रहे हैं यानी कि 2x के संख्या पार्ट को आप देखिए, इसमें कौन सी संख्या आ रही है, इसमें 2 आ रहा है, ठीक। और जिसमें आप भाग कर रहे हैं यानी कि 4x² में कौन सी संख्या आ रही है, 4। तो हमें 2 को 4 बनाना होगा, ठीक है। तो किस प्रकार बना सकते हैं, 2 में अगर हम लोग 2 का गुणा कर दें तो ये 4 बन जाएगा। और यहाँ पे फिर 2x में आप देखिए x आ रहा है और 4x² में x² आ रहा है, ठीक है। तो x को x² बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x का गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे x लिख लेंगे हम। तो अब देखिए 2x में 2x का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x² और घट जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा।
और इस प्रकार से भागफल कितना आ जाएगा, भाग देने पे जो फल प्राप्त हुआ है वह भागफल कितना आ जाएगा, 2x आगे जाएगा। और यहाँ पे शेष कितना बच रहा है, शेष कुछ नहीं बच रहा है, तो शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, एक पदीय में, एक पदीय के भाग का। देखिए दूसरा है यहाँ पे 9xy स्क्वायर में 3y से भाग कीजिए। तो 9xy स्क्वायर में भाग करना है 3y से, तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 9xy स्क्वायर बाई 3y। तो अब देखिए 3 से 9 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और y से y स्क्वायर की एक घात कट जाएगी, एक ही बचेगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए कितना बचा हुआ है 3 और x और y की एक घात यानी कि y, तो 3xy आ जाएगा आप जब भाग करोगे। अब ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, दूसरे तरीके से इस प्रकार से हम कर सकते हैं, 3y से हम लोग भाग करेंगे 9xy स्क्वायर में। ठीक, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि संख्या वाले पार्ट को आप देखिए, जिससे भाग कर रहे हैं उसकी संख्या वाले पार्ट में क्या है, उसकी संख्या वाले पार्ट में है 3, और जिसमें भाग कर रहे हैं यानी कि 9xy स्क्वायर में संख्या क्या है, 9 है। ठीक, तो अब 3 को 9 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ हम लिखते हैं 3, और फिर यहाँ पे आप देखिए 9xy स्क्वायर में x आ रहा है, और जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें x नहीं है, तो x लाने के लिए x का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ x लिख लीजिए। इसके बाद देखिए y, यहाँ पे y है और यहाँ पे 9xy स्क्वायर में y स्क्वायर है, तो y को y स्क्वायर बनाने के लिए y से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3xy का जब हम लोग 3y में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9xy स्क्वायर। ठीक, अब घटा लीजिए और यहाँ पे शेषफल कितना मिल जाएगा, 0। ठीक, इस प्रकार से जो भागफल मिल गया हमको वह 3xy मिल गया और शेषफल कितना मिल गया, 0। ठीक, इसके बाद एक एग्जांपल और है दोस्तों, तीसरा आप देख लीजिए, -24x स्क्वायर वाई क्यूब में भाग कर रहे हैं हम 4x स्क्वायर से। तो देखिए इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, -24x स्क्वायर वाई क्यूब बाई 4xy स्क्वायर। तो देखिए 4 से 24 को काटेंगे तो 4 छक 24 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और x से x स्क्वायर को काटेंगे तो यहाँ पे x की घात 2 कट के 1 रह जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ऊपर y क्यूब है, नीचे y स्क्वायर है। ठीक है, तो y स्क्वायर से ये जो घात कट जाएगी, मतलब आप ये समझिए कि जो ऊपर घात है उसमें से नीचे वाली घात घट जाती है, मतलब कि 3 में से 2 घट जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो अब ऊपर यहाँ पे कितना बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है माइनस, और 6 बचा हुआ है, और x पे 1 घात बची हुई है और y पे 1 घात बची हुई है, यानी कि कितना आ जाएगा भागफल, -6xy। ठीक, तो इस प्रकार से ये इतना आप इस प्रकार से कर सकते हो। और दूसरे प्रकार से हम लोग देख लेते हैं, 4xy स्क्वायर का हमें भाग करना है -24x स्क्वायर वाई क्यूब में। तो अब देखिए यहाँ पे संख्या वाली पार्ट क्या है, संख्या वाली पार्ट 4 है, जिससे 4xy स्क्वायर में संख्या वाला पार्ट 4 है, और -24x स्क्वायर वाई क्यूब में संख्या वाला पार्ट क्या है, -24 है। तो 4 को -24 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, -6 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस और 6। ठीक, और अब इसके बाद देखिए x यहाँ पे है 4xy स्क्वायर में, और यहाँ पे है x स्क्वायर, तो x को x स्क्वायर बनाने के लिए x से गुणा करेंगे, और यहाँ पे देखिए y स्क्वायर है और यहाँ पे y क्यूब है, तो y स्क्वायर को y क्यूब बनाने के लिए y से हम गुणा कर देंगे। अब देखिए 4xy स्क्वायर का गुणा होगा -6xy में, तो ये हो जाएगा -24x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक, अब इसके बाद आपको पता है कि
ये घटता है, ठीक। ये यहाँ पे जब घटेगा तो ये जो चिन्ह है यह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चिन्ह परिवर्तित होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे धन हो जाएगा, ठीक। जैसे आप देखते हैं कोई संख्या ब्रैकेट के अंदर -3 लिखा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस का गुणा माइनस में हो जाता है, ये हो जाता है प्लस, ठीक है, +3 आता है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप -24x² लिखे हो, तो उसके बाद हम लोग घटाते हैं तो जो ऋण वाला चिन्ह है इसका गुणा यहाँ पे अंदर ऋण वाले चिन्ह से हो जाएगा, तो ये चिन्ह जो हो जाएगा वह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा धन, और दोनों को आप जब जोड़ोगे तो दोनों आपस में कट के शून्य हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों हमको भागफल क्या मिल जाएगा, -6xy, और जो शेषफल मिल जाएगा वह शून्य मिल जाएगा, ठीक। इस प्रकार से एक पदीय कोई भी बीजीय व्यंजक आए और उसका एक पदीय बीजीय व्यंजक में भाग करना हो तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए हम लोग अगला देखते हैं, एक पदीय बीजीय व्यंजक द्वारा द्विपदीय बीजीय व्यंजक में भाग। जैसे कि यहाँ पे पहला है 16x² + 12x³ में भाग हम कर रहे हैं 4x का, ठीक है। इसको हमें हल करना है, तो देखिए अब 16x² + 12x³ इसमें हमें भाग करना है 4x से, तो बटे में हम 4x लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम चाहें तो अलग अलग दोनों के बटे में 4x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 16x² / 4x फिर प्लस 12x³ / 4x, ठीक। इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, और x से x² की घात जो है वह कटेगी और घात 1 बच जाएगी, ठीक। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, और x से x³ की घात 3 जो है कट के 2 हो जाएगी, ठीक। अब इसके बाद लिख लीजिए जो भी बचा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है 4 और एक x, फिर धन 3 × x², ठीक। तो इस प्रकार से दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि भागफल आ गया 4x + 3x²। तो ये तो हो गया पहला तरीका हमारा करने का। और अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा तरीका जो है, 4x का हमें भाग करना है 16x² + 12x³ में, ठीक। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले जो बीजीय व्यंजक जिसकी घात सबसे अधिक है उसको आपको सबसे आगे रखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 12x³ दिया हुआ है और यहाँ पे 16x² दिया हुआ है। तो संख्या वाले पार्ट से, जैसे 12x³ लिखा हुआ है और 16x² लिखा हुआ है, तो हमें संख्या वाले पार्ट से नहीं मतलब है, हमें बस जो चर वाला पार्ट है उसकी घात देखनी है। उसकी घात कहाँ पे बड़ी है, 12x³ में बड़ी है, तो हम लोग सबसे पहले 12x³ को लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जब हम भाग देंगे तो हम सबसे पहले किसको रखेंगे, सबसे पहले हम लोग जिसकी घात बड़ी होगी उसको रखेंगे, ठीक है। सही क्रम यही है कि जिसकी सबसे बड़ी घात हो उसको पहले लिखा जाए, फिर उससे छोटे वाले, फिर उससे छोटे वाले, फिर संख्याओं को, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे 12x³ + 16x², इस प्रकार से हम लिख लेंगे। अब हम लोग भाग करेंगे, तो देखिए 4x को हमें 12x³ बनाना है, तो 4 में कितने से गुणा कर दें, 3 से, और x में कितने से गुणा कर दें, x² से, यानी कि 3x² का अगर हम लोग गुणा कर देंगे 4x में तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12x³, ठीक। अब घटा दीजिए, ये कट गया, ये शून्य बचेगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है +16x², ठीक। तो अब हमें 4x को कितना बनाना है, 16x² बनाना है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए +4 में 4 का गुणा कर देंगे और x में x का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा
16x स्क्वायर। इस प्रकार से ये इतना हो जाएगा, फिर घटा लेंगे तो शून्य बचेगा। तो इस प्रकार से ये कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। यहाँ भी उतना ही आया था 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो इस प्रकार से आप दोस्तों देख पा रहे हैं कि आपको भागफल मिल जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x और शेषफल शून्य मिल जाएगा। ठीक, आपको कुछ नहीं करना है दो पद में जैसे आपने एक पद में किया था कि जो भी लिखा हुआ है सबसे पहले आपको बस ऑर्डर का ध्यान रखना है। जब भी एक से अधिक पद हो तो आप क्या करेंगे, आपको प्रश्न में किस तरीके से भी लिखा रहे, आपको जो जिस चर का जो घात है वह बड़ा है उसको पहले लिखना है, फिर उसके बाद उससे छोटे वाले चर की घात को लिखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक पदीय व्यंजक द्वारा बहुपदीय व्यंजक में भाग, मतलब कि जिससे हम भाग कर रहे हैं उसमें एक ही पद हो और जिसमें हम भाग कर रहे हैं उसमें बहुत सारे पद हो। तो किस प्रकार से भाग होगा, तो देखिए 4y से हमें भाग देना है किसमें, -12y स्क्वायर प्लस 20y क्यूब प्लस 16y। अब देखिए इस प्रकार से आप लिखोगे तो इस प्रकार से आप गलती कर लोगे। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको बड़ी घात को लिखना है, यानी कि लिखते समय आपको ध्यान रखना है 20y क्यूब है, y क्यूब है यहाँ पे, तो y क्यूब पहले लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे y स्क्वायर है, इसके बाद ये, और यहाँ पे y की घात 1 है, फिर ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो सही लिखने का जो क्रम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 4y, और यहाँ पे देखिए प्लस 20y क्यूब है तो प्लस 20y क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए -12y स्क्वायर है तो -12y स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्लस 16x प्लस 16y है तो यहाँ पे प्लस 16y आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इतना लिख लिया। अब हम भाग देना स्टार्ट करेंगे। देखिए 4y से हमें भाग देना है। पहला पद आप देखिए क्या है, 20y क्यूब है, तो हमें 4y को 20y क्यूब बनाना है। तो 4 में हम 5 का गुणा करेंगे और y में हम लोग y स्क्वायर का गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 4y में 5y स्क्वायर का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20y क्यूब। अब ये घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, और ये अब हम लोग पहला पद हमारा शून्य हो गया। दूसरा पद हम देखते हैं, दूसरा पद क्या है, दूसरे पद को उतार लेते हैं। ये है 12y स्क्वायर -12y स्क्वायर। तो अब देखिए 4y को हमें -12y स्क्वायर बनाना है, तो 4 को पहले -12 बनाते हैं, यानी कि -3 से गुणा होगा, और y को y स्क्वायर बनाने के लिए y से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा -12y स्क्वायर। फिर अब देखिए यहाँ पे हम इसको घटा लेंगे। तो घटाते समय दोस्तों आपको पता है जो ये लास्ट वाला पद है -12y स्क्वायर, इसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यहाँ पे धन आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जुड़ के शून्य हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये भी पद खत्म हो गया। इसके बाद क्या बचा है 16 प्लस 16y। ठीक है, अब देखिए 4y को 16y बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, +4 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16y, और इसके बाद घटा लेंगे, दोनों आपस में शून्य हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हमें जो भागफल मिल गया वह 5y स्क्वायर -3y प्लस 4 मिल गया, और जो शेषफल हमको मिला वह शून्य मिल गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक पदीय बीजीय व्यंजक के द्वारा बहुपदीय बीजीय व्यंजक में किस प्रकार से भाग देना है यह आप सीख गए हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों द्विपदीय व्यंजकों द्वारा बहुपदीय बीजीय व्यंजकों में किस प्रकार से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए x + 3x क्यूब + 5 + 2x स्क्वायर में हम भाग दे रहे हैं x - 1 से। तो x - 1 से भाग करना है। अब सबसे पहले मैंने आपको दोस्तों क्या बताया है, सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि हम लोग पहले किसे लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं जिसकी घात सबसे बड़ी हो। तो यहाँ पे +3x क्यूब है तो इसकी घात सबसे बड़ी है, तो इसको हम लोग पहले लिख लेंगे 3x क्यूब। फिर यहाँ पे देखिए +2x स्क्वायर है तो यहाँ पे +2x स्क्वायर लिख लेंगे। इसके बाद देखिए
यहाँ पे प्लस x है तो प्लस x लिख लेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस 5 है तो यहाँ पे प्लस 5 आ जाएगा। कांस्टेंट जो होता है संख्या सबसे बाद में आता है, ठीक है। अब हम भाग देना शुरू करते हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें देखना होता है जिससे हम भाग कर रहे हैं उसका संख्या पार्ट क्या है। तो यहाँ पे x माइनस 1 है और x में किससे गुणा हो रहा है, 1 से गुणा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों कई सारे पद हो गए हैं, 2 पद हो गए हैं इसमें जिससे आप भाग दे रहे हैं उसमें भी। तो आपको पहले पद को नहीं छोड़ना है, आपको बस पहले पद को ध्यान देना है। पहला पद इसमें क्या है, x है और इसमें क्या है 3x क्यूब है। तो इसी x को हमें 3x क्यूब बनाना है, ठीक है। लेकिन जब हम बनाएंगे जिससे गुणा करेंगे उसका गुणा दोनों पदों में होगा, ठीक है। जैसे x को हम 3x क्यूब बनाएंगे तो इसमें हम कितने से गुणा करेंगे, 3x स्क्वायर से गुणा करेंगे। तो इस 3x स्क्वायर का गुणा x में भी होगा और -1 में भी होगा। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3x क्यूब फिर -3x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x को हमने 3x क्यूब बनाया और बनाने के लिए 3x स्क्वायर का इसमें गुणा किया है हमने x में, और इस 3x स्क्वायर का गुणा -1 में होगा तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पे माइनस पहले से है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा, ठीक। अब घटा लीजिए, प्लस 3x स्क्वायर और -3x स्क्वायर आपस में कट जाएंगे और यहाँ पे देखिए ऊपर है प्लस 2x स्क्वायर और नीचे है प्लस 3x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस है, जो माइनस था वह प्लस हो गया है तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 5x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में प्लस 3x स्क्वायर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे दो पद हैं, x माइनस 1 में दो पद हैं तो एक पद और यहाँ से आप नीचे उतार लीजिए तो प्लस x यहाँ पे और आप लिख लीजिए। अब इसके बाद आप देखिए फिर वही आपको काम करना है जिससे आप भाग दे रहे हैं, x माइनस 1 से आप भाग दे रहे हैं और जिसमें आप भाग दे रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस x में आप भाग दे रहे हैं। तो दोनों का पहला पद आप देखिए, पहला पद यहाँ पे x है और यहाँ पे 5x स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें x को 5x स्क्वायर बनाना है तो हम कितने से गुणा कर सकते हैं, प्लस 5x से गुणा कर सकते हैं। अब इस 5x का गुणा x माइनस 1 के दोनों पदों में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5x स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -5x, ठीक। अब घटा लीजिए आप, यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह आ जाएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पे प्लस x है और फिर प्लस 5x है तो ये हो जाएगा प्लस 6x आ गया। और यहाँ पे देखिए ऊपर प्लस 5 बचा हुआ है, इसको आप उतार लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 5। अब आप देखिए जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका पहला पद क्या है, x है और यहाँ पे पहला पद क्या है, 6x है। तो x को 6x बनाने के लिए हम लोग किससे गुणा कर सकते हैं, प्लस 6 से गुणा कर सकते हैं तो ये हो जाएगा, इस 6 का गुणा x माइनस 1 के दोनों पदों में होगा तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6। अब घटा लीजिए, ये हो जाएगा माइनस और यहाँ -6 पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक। तो ये दोनों घट के शून्य हो जाएंगे आपस में और ये दोनों ऊपर देखिए +5 है और नीचे +6 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, आ जाएगा कितना, +11। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों आपने जब x माइनस 1 से भाग दिया 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 में तो आपको भागफल क्या मिला है, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और शेषफल क्या मिला है, +11। ये आपका हो गया शेषफल और भाग देने के बाद जो आपको मिला है वह मिल गया है भागफल, ठीक है। तो आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि x माइनस 1 से हम भाग देंगे
x प्लस 3 क्यूब प्लस 5 प्लस 2x स्क्वायर में तो शेषफल क्या बचेगा? तो यहाँ पे शेषफल क्या होगा? यहाँ पे शेषफल होगा 11। ठीक, अब एक प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। द्विपदीय व्यंजक द्वारा बहुपदीय व्यंजक में भाग हम किस प्रकार से करते हैं? तो देखिए हम यहाँ पे 3x माइनस 2 का भाग कर रहे हैं 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो बहुपद आपको दिया है उसको ध्यान से देख लीजिए, यह ऑर्डर में लगा हुआ कि नहीं, मतलब कि जो इसमें वेरिएबल है x है उसकी घात, सबसे बड़ी घात आपको सबसे पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे सही क्रम में यह लिखा हुआ है। तो अब हम इसमें भाग दे सकते हैं। तो 3x माइनस 2 का हम भाग करने वाले हैं 27x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 में। ठीक, तो अब हम भाग करना स्टार्ट करते हैं। अब भी वही आपको करना है जिससे आप भाग कर रहे हैं, जिसमें आप भाग दे रहे हैं, जिससे आप भाग दे रहे हैं और जिसमें आप भाग दे रहे हैं, मतलब कि भाज्य और भाजक दोनों के पहले पदों को दोनों के पहले पद को आपको देखना है। इसमें क्या है? इसमें पहला पद 3x है और यहाँ पे 27x क्यूब है, तो 3x को आपको बनाना है 27x क्यूब। तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 9x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा, 9x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। और ये जब 9x स्क्वायर का गुणा होगा तो केवल एक पद में नहीं होगा, दोनों पदों में होगा, 3x स्क्वायर में भी होगा और -2 में भी होगा। तो देखिए 9x स्क्वायर का गुणा हो रहा है 3x में, तो ये हो जा रहा है 27x क्यूब, फिर 9x स्क्वायर का गुणा हो रहा है -2 में, तो हो जा रहा है -18x स्क्वायर। ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद हम घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का चिन्ह, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह परिवर्तित होकर प्लस का चिन्ह, यहाँ चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ प्लस 27 था तो -27x क्यूब हो गया, और यहाँ पे -18x स्क्वायर था तो प्लस 18x स्क्वायर हो गया। ठीक, अब देखिए 27x क्यूब में से -27x क्यूब होगा तो यहाँ पे शून्य बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और इसके बाद देखिए प्लस 9x स्क्वायर है, फिर प्लस 18x स्क्वायर है, तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो कितना बच जाए, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 27x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया 27x स्क्वायर। और यहाँ पे अब एक पद है, एक पद में दो पद से तो हम भाग देंगे नहीं, तो एक पद और उतार लेंगे तो यहाँ पे ऊपर -3x नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस 27x स्क्वायर माइनस 3x है, तो पहले पद को ही हमें देखना है। यहाँ पे पहला पद है 3x माइनस 2 में पहला पद क्या है? 3x, और यहाँ पे 27x स्क्वायर माइनस 3x में पहला पद क्या है? 27x स्क्वायर। तो 3x को हम बनाएंगे 27x स्क्वायर, यानी कि हमें कितने से गुणा करना होगा? हमें गुणा करना होगा 9x से, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा प्लस 9x से, तो ये हो जाएगा 27x स्क्वायर। और केवल पहले पद में नहीं गुणा होगा, जब 9x का गुणा होगा तो दोनों पदों में होगा। यहाँ पे आया 27x स्क्वायर और फिर 9x का गुणा हो रहा है -2 में, तो हो जाएगा -18x। ठीक, अब घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह और यहाँ पे प्लस का चिन्ह, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे देखिए -3x है और यहाँ पे प्लस 18x है, तो 18x में से 3x घट जाएगा तो कितना बचेगा? 15x। और यहाँ पे ऊपर देखिए -10 बचा हुआ है, इसको उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 15x माइनस 10। अब 3x को हमें बनाना है 15x, तो हम क्या करेंगे? +5 से गुणा कर देंगे, 3 × 15 होता है, ये हो जाएगा 15x, और +5 का गुणा हो जाएगा -2 में, तो हो जाएगा -10। अब घटा लेते हैं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, यहाँ पे प्लस का चिन्ह, 15 में से 15x घट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और इसी प्रकार -10 में +10 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो शेषफल हमको क्या मिल गया? शेषफल हमको 0 मिल गया। और भागफल हमको क्या मिल गया? 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम
बीजीय व्यंजकों का भाग करते हैं। आपके सिलेबस में जो भाग है दोस्तों वह केवल एक पद से करना होगा या 2 पद से करना होगा। तो 1 पद वाले सभी भाग मैंने आपको बता दिए और 2 पद वाले भी सभी भाग मैंने आपको करके बता दिए हैं। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा देखने की कोशिश करिएगा, दोबारा समझने की कोशिश करिएगा। फिर भी ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब यहाँ पे छोटी सी चीज और आप जान लीजिए दोस्तों, भाज्य। भाज्य मतलब क्या होता है? भाज्य मतलब होता है जिसमें हम भाग देते हैं, ठीक। और भाजक क्या होता है? जिससे भाग देते हैं। और भागफल क्या होता है? भागफल जो भाग देने के बाद मिलता है। फिर प्लस शेषफल। शेषफल क्या होता है? कि जो बच जाता है। जैसे अभी 3 का हम भाग 11 में करते हैं तो 3 बार जाएगा और यहाँ आएगा 9 और यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2, ठीक। तो ये 2 क्या हो गया? ये हो गया शेषफल, ठीक। और ये 3 क्या हो गया? ये हो गया भागफल। ये तो आपको पता है। फिर भाज्य। भाज्य क्या होता है? ये 11 जिसमें भाग दिया जा रहा है, यह भाज्य होता है। और भाजक क्या है? यहाँ पे भाजक है 3। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह एक समीकरण है, यह एक सूत्र है। क्या होता है? जो भाज्य यानी कि 11 बराबर क्या होगा? भाजक यानी कि 3 गुणे भागफल कितना है? 3, फिर धन शेषफल कितना है? 2। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोनों तरफ ही कितना आएगा? 3 त्रिका 9 धन 2, 11 बराबर 11। तो यह फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। यह आप समझ गए। और आपने गुणनखंड चैप्टर पढ़ा है। आप अगर देखेंगे कि किसी भी जो भाग में शेषफल शून्य आ रहा है, किसी भी, जैसे ये जो भाग हमने दिया यहाँ पे शेषफल शून्य आ रहा था, तो ये जो भाजक है और ये जो भागफल है, यह दोनों ही इस जो बहुपद दिया होता है इसके गुणनखंड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे यही बात लिखी गई है। यदि एक बहुपद भाज्य में दूसरे बहुपद भाजक से भाग करने पर शेषफल शून्य प्राप्त हो तो इस प्रकार भाजक तथा प्राप्त भागफल भाज्य के गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो यह बात आप समझ पा रहे होंगे कि भागफल अगर शून्य है तो भाजक और भागफल यह दोनों ही क्या होते हैं? यह भाज्य के गुणनखंड होते हैं, ठीक है। तो यह मैं एक आपको नॉलेज के लिए चीज बता रहा था। तो यह भी आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा होगा और इसका भी इस्तेमाल आप कहीं ना कहीं, इस सूत्र का भी इस्तेमाल देखेंगे ही। इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो मैंने यह भी आपको बता दिया है इस चैप्टर में, और इस चैप्टर में सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। जितने भी सीरीज में क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए होंगे, सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। एक बार सिलेबस हम कंप्लीट कर लें आपका, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आपको सभी विषय पढ़ाए जा रहे हैं। सभी विषयों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चैनल पे सभी विषयों को आप पढ़िए और ऐसे ही अपने सेमेस्टर की तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।